मैंने डेमो लगभग आज से 4-5 साल पहले मैंने 2020 में देखा था। और डेमो देखने के बाद मुझे ये तो पता चल गया था कि हाँ, दिस इज वेरी रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। जैसे कि आप बिना मोबाइल के नहीं रह सकते, और बिना टेक्नोलॉजी के भी नहीं रह सकते। तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। बट उस टाइम सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए कि मैं वो प्रोडक्ट नहीं परचेस कर पाया। या बोल सकते हैं कि मैं हमारी जो टीम है, ड्रीम टीम, उसके आने का इंतजार कर रहा था। तो सन 2022 में मैंने दोबारा ड्रीम टीम से प्रेजेंटेशन देखा। बाकायदा इस बार प्रेजेंटेशन देखने का पर्पस बहुत बदल चुका था, क्योंकि समय बीत चुका था। मैंने इस प्रोडक्ट को देखा था सामने से जाकर। बहुत सारे लोग डेमो देखते हैं, जिसको कोई ना कोई अप्रोच करता है। मैंने मेरे जो एलओएस में मेरे अपलाइन है, मिस्टर शुभम बर्डिया जी, उनका स्टेटस देख के मैंने उनसे ही सामने से पूछा था कि यार, ये आप कैंसर वैंसर की बातें करते हैं, तो ये सब क्या है, माजरा क्या है? तो उनको पता नहीं था कि मैंने ये सवाल पूछा क्यों उनसे। तो उन्होंने बोला कि किसी दिन हम मिलेंगे और बैठ के बात करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, आप आ जाइएगा क्लिनिक। तो उन्होंने कहा कि आप जब बोले तब कर लेंगे। तो फिर मैं घर पे जब प्रेजेंटेशन देखा ना सर, तो प्रेजेंटेशन देखने के बाद समझ में आया कि लाइफ में वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर हम लोगों को ये स्टडी कराया जाता है कि आपको मेडिसिन का स्टडी, आपको ऑर्गन्स, आपको बॉडी, आपको सारी बीमारियों के बारे में स्टडी कराई जाती है। आपको जो बेसिक नीड है बॉडी की, उसको बेसिक नीड के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होता है। आप किसी भी डॉक्टर को देखेंगे तो न्यूट्रिशन के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है उनको। जी जरूर। तो सेम ही मैंने जब पहली बार इतना डीप में जाना कि यस, व्हाई गुड वाटर इज, व्हाई वाटर इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाई गुड वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी और फॉर माय फैमिली। तो जब मैंने उस सब चीजों को देखा ना, तो उस समय मैंने इसको सिर्फ एक ही सोच से देखा कि मेरी मदर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट रही हैं। तो उनकी ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी हुई, और कीमोथेरेपी हुआ, रेडियोथेरेपी हुआ। उसके बाद में दोबारा उनको कैंसर ना हो इसलिए हार्मोन थेरेपी कराई हमने। मतलब जो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता था हमने किया। लेकिन विद टाइम क्या हो रहा था कि हार्मोन थेरेपी की वजह से उनका वेट बहुत बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा। तो मैंने ये सोच के लगाया कि एक अच्छा पानी है, एटलीस्ट जो बेसिक नीड है बॉडी की, वो तो पूरी फैमिली को मिलनी चाहिए। मतलब मेरे माइंड में कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, मुझे वो रिजल्ट चाहिए, और ना ही ऐसा कुछ बताया गया था कि आप ये ले लेंगे तो इससे ये बीमारी ठीक हो जाएगी। उन्होंने खाली एक अच्छा पानी बताया था। लेकिन मैं जब 2022 में जब मैं इसको कंज्यूम करने लगा, तो 4 महीने में ही मेरी मदर को बहुत एक्सीलेंट वेट लॉस होने लगा उनकी बॉडी में। और चूंकि वेट ज्यादा है, एज ज्यादा है, तो उनकी बॉडी की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हमने महसूस की। ये तो एक रिजल्ट था। प्लस मेरी वाइफ को ड्यूरिंग कोविड टाइम में वेरिकोज वेन हो गया था। जो पैर में नसों के गुच्छे होते हैं ना, वो हो गए थे। और हमने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्टेशन किया था उस समय कि हमको उसका क्या करना चाहिए। तो मैं बकायदा मुंबई तक मैंने ओपिनियन लिया था। मतलब जो वेस्कुलर सर्जन स्पेशलिस्ट है इंडिया में, जो टॉप के हैं, मैंने उनसे ओपिनियन लिया था कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक ही बात मेरे को बोली थी कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसको आपको आज नहीं तो कल, अगर आपको पेन ज्यादा है तो सर्जरी करानी ही पड़ती है। तो उस समय चूंकि कोविड का दौर था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये अभी बहुत रिस्की टाइम है हॉस्पिटल जाना और कोई भी प्रोसीजर कराना। उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि जिसको हॉस्पिटल चाहिए उसको नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल। तो हमने उस प्रोसीजर को सोचा कि ना कुछ समय हम टाल देते हैं, कोविड का दौर चला जाएगा तो हम उस प्रोसीजर को ले लेंगे। तो अब चूंकि मैंने अपनी मदर के लिए डिवाइस लगाई थी, और मुझे बिल्कुल अंदाजा था नहीं कि मैं, मेरा मतलब पूरी फैमिली का हर एक मेंबर वाटर कंज्यूम करता है, कर रहा है, वही वाटर कंज्यूम कर रहा है। तो पता भी नहीं चला विद टाइम,
कहाँ वो मेरी वाइफ का पैर का दर्द चला गया। और ऐसे ही हम किसी दिन बैठे थे, तो मैंने उससे पूछ लिया कि अरे यार, वो जो तेरा 6-7 महीने पहले जो इतना पेन था, जिसकी वजह से हम रायपुर के सारे डॉक्टर्स को दिखा दिए, हम मुंबई तक चले गए, तो वो पेन कैसा है? तो बोले वो तो पेन अब मेरे को फील नहीं होता है। वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब। तो वो पेन उनको फील नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला ऐसा कैसे? ऐसा ऐसा तो कुछ हमने कुछ विशेष किया नहीं है। मतलब मैंने ना कुछ उनको अलग से कुछ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट दिया, ना ही मैंने उनको कुछ ऐसा मेडिकेशन दी। जबकि हाँ, जब उनको पेन होता था तब वो खड़े तक नहीं हो पाती थी। मतलब वो उनको इतना ज्यादा पेन होता था कि आंख से आंसू गिर जाते थे, पैर में इतना दर्द होता था। और चूंकि वो उस समय हाउस वाइफ थी, अभी तो वर्किंग है। उस समय वो हाउस वाइफ थी, तो हाउस वाइफ, यहाँ बहुत सारी हाउस वाइफ होंगे जो, या ऐसे भी जो भी वर्किंग भी होंगी, जो अपने घर को देखती होंगी। तो सुबह इतना काम रहता है कि आप उन सबको छोड़ सकते ही नहीं है, चाहे आप चाहे 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 नहीं चाहे। तो उस समय मैं उसको ना दिन में 3-3 टैबलेट देके और उसके पेन को कंट्रोल कर रहा था। जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, और आपके फादर जी को क्या रिजल्ट है, क्या है, पहले उनको ही बताइए। मेरे फादर की एज 68 ईयर्स है, अभी टर्न अराउंड, अभी इस मार्च में 69 के हो जाएंगे वो। तो उनको बहुत सारी डिजीज हैं ऐसे तो, जिसमें मेजर डिजीज जो पिछले 30 सालों से है वो है डायबिटीज। डायबिटीज लास्ट 30 ईयर से है। और डायबिटीज की वजह से ही उनको पार्किंसंस डिजीज है। पार्किंसंस एक टाइप की ब्रेन की डिजीज होती है, जिसमें आदमी भूल भूल जाता है चीजों को। तो वो एक डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है। मतलब हम सोचते हैं कि आजकल मैं पेशेंट से भी मिलता हूँ ना सर, उसे पूछता हूँ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो बोलता है बस शुगर बीपी है, उसकी गोली खा रहा हूँ। मतलब वो शुगर बीपी को इतना लाइटली ले चुके हैं लोग कि मतलब जैसे उनको वो बुखार बीमारी, सर्दी हो। हाँ, जैसे वो आम सर्दी हो। कुछ समय में मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से कैंसर बढ़ रहा है, कैंसर को भी लोग ऐसे ही ले लेंगे आम जाम एकदम। तो ठीक। उनको 30 साल डायबिटीज है। तो 30 साल से डायबिटीज होने की वजह से उनको पार्किंसन है, गैस का प्रॉब्लम। पिछले 18 साल से वो एम्प्टी स्टमक टैबलेट लिए बिना वो फ्रेश नहीं होते थे, इतना प्रॉब्लम था उनको। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने डिवाइस सिर्फ मदर के लिए ली थी कि वो कैंसर पेशेंट है। तो वो पानी पीने के बाद में 1 महीने के अंदर ही उनकी गैस की दवाई जो है वो पूरी टोटल बंद हो गई। और वो आज 2.5 साल लगभग हो गए हैं। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे अब गैस की दवाई देना चाहिए। बल्कि अब तो ये हो गया सर कि मैं जब उनको, जब कुछ भी कभी प्रॉब्लम होती है, जैसे कभी हो गया पार्टी में चले गए या कहीं चले गए, तो वो खुद ही बोलते हैं कि इसमें से कोई सा पानी दे दे, लाल पीला हरा नीला। तो उसमें जो बटन्स लगे हुए हैं बोलते हैं इसमें से किसी पानी से हो जाएगा क्या ठीक। मतलब उनको इतना ट्रस्ट हो गया है कि अब वो मेरे को ये कभी नहीं बोलते हैं कि मुझे इस डॉक्टर को दिखा दे, उस डॉक्टर को दिखा दे। वो बस ये बोलते हैं मुझे बटन्स के कलर हैं, उसमें से कोई पानी निकाल के दे दे तो ठीक हो जाऊंगा। और डॉक्टर वो मैं रमेश डाल। सर, आप आपके घर में एक जो एकदम मेजर रिजल्ट है, जिसके लिए आप लगभग पिछले 30 साल से परेशान थे। एक तो देखिए दोस्तों, सर के घर में खुद ही एक लोग बोलते हैं ना, एक गोडाउन होता है। डॉक्टर के घर में भी बीमारी का गोडाउन होता है। वाइफ को पार्किंसन, मम्मी को कैंसर, पापा को डायबिटीज और बीपी। और अभी एक आपको सबसे मिराइकल रिजल्ट बताएंगे, जो साइंस में जिसका इलाज ही नहीं है, लेकिन कैंगन ने उसको काफी रिकवर किया है। देखिए, हम किसी चीज को क्लेम नहीं करते कि हम इसको ठीक कर देंगे, और अगर हम इस चीज को रिकवर भी कर रहे तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, वो एक रिजल्ट 2 मिनट में बताएंगे आपकी क्या रिजल्ट है आपके घर, और क्या बीमारी थी। सर जैसा कि आपने बोला कि क्लेम नहीं करेंगे, तो क्लेम करने वाली कोई बात ही नहीं है सर। इसमें हम कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं सर। हम बॉडी की बेसिक नीड जो है उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो बॉडी की बेसिक नीड फुलफिल होगी तो डेफिनेटली बॉडी रेस्पॉन्ड तो करेगी। तो मेरे यहाँ जैसे ये मेरे फादर को रिजल्ट है, वैसे मेरे घर में 7 मेंबर है, तो सातों को कुछ ना कुछ, मेरे को खुद को बहुत मेजर रिजल्ट फील होता है। तो जैसा सर ने बोलने बोला है, तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरे जो छोटे भाई साहब हैं, उनको थैलेसीमिया मेजर है। थैलेसीमिया मेजर एक ब्लड बॉर्न डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि हर 20 दिन में आपको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना होता है। मतलब बॉडी में उसके बोन मैरो जो होता है ना, उसमें ब्लड बनता नहीं है। तो हर 20 दिन में ब्लड चढ़ाना मतलब एक फॉरेन बॉडी, यानी कि एक दूसरे पर्सन की बॉडी का ब्लड आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो जैसा कि अच्छे गुण हर किसी की बॉडी से आते हैं, तो बुरे गुण भी आते हैं। तो जब वो बॉडी में उसके फॉरेन ब्लड जाता है,
तो बॉडी उससे फाइट करती है। और बॉडी फाइट करती है ना, तो जैसे हमने 500 ml ब्लड चढ़ाया या हमने 400 ml ब्लड चढ़ाया, तो ब्लड अंदर जाके टूटता है। अब वो टूटता है ना, तो वो जाके हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको स्प्लीन कहते हैं, वहां जाके वो जमा हो जाता है टूटा हुआ ब्लड। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ आयरन, जिसको हम, अगर ब्लड इन्वेस्टिगेशन आपने कभी देखा होगा तो उसमें सीरम फेरेटीन, सीरम फेरेटीन नाम से उसको जांचा जाता है। तो जो सीरम फेरेटीन है ना, जैसे आपका और मेरा टेस्ट करेंगे ना, तो सीरम फेरेटीन का जो लेवल है वो 20 से 320 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20 से 320। 20 से 320 लगभग। यस। तो वो मेरे ब्रदर का एक समय पे, मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास रिपोर्ट्स भी हैं, 2017 में 8,300 हो गया था। ओ वाह, 300 से 8,000। यस। आप ओह जब उसके शिट। हाथ, उसके पैर और उसके नेल्स देखते हैं ना, तो वो पूरे ना वाइट से ग्रेइश हो गए थे। ओह। मतलब पूरी बॉडी में जगह जगह पे आयरन लोड हो रहा था। तो उसको होने के साथ साथ ना, हम, जैसा मैंने बताया कि बीइंग अ डॉक्टर, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ, और आप सब भी यही कोशिश करते होंगे कि हम अपने परिवार को अच्छे से अच्छा इलाज दे सकें। तो मैं मुंबई लेके गया उसको। डॉक्टर एम बी अग्रवाल हैं वहाँ पे, हिमाटोलॉजिस्ट हैं वो, मतलब हिमाटोलॉजी सोसाइटी के एचओडी रहे हैं एक समय में। ओह। तो उन्होंने एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब की, जिसको बोले कि इसको अब लगाने का समय आ गया है। तो वो इंजेक्शन ना यहाँ पे उसको लगती थी रात में। एक स्लो इंफ्यूजन पंप होता है जो आईसीयू में होता है ना, जिसमें धीरे 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 दवाई जाती है, वैसा हमने एक जी। पंप को घर में खरीदा था। तो जब हमने ये घर में रोज लगती खरीदा, थी डॉक्टर साहब? नहीं, ये हर ऑल्टरनेट डेज पे लगती थी, मतलब मतलब एक एक दिन के इंजेक्शन। गैप में एक दिन लगता था? यस। कितने साल मतलब से वो, लग रहा था? ये ओवरनाइट लगता था सर। ओवरनाइट मतलब रात में मैं इंजेक्ट करता था उसको 9-10 बजे, और सुबह 9-10 बजे तक के वो धीरे 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 दवाई बॉडी के अंदर जाती थी। मतलब वो पूरे 12 घंटे उनके बदन बॉडी में ऐसा इंजेक्ट रहता था? यस यस यस, वो ओह इंजेक्शन लगा शिट। रहता था। तो ऐसा मैं 2017 से कंटिन्यूअस कर रहा था, कंटिन्यूअस। मैं बीच में बहुत परेशान था, क्योंकि कोविड के टाइम पे वो इंजेक्शन मिल नहीं रहा था। बाहर से आता है, फॉरेन कंट्री से आता है। और एक दिन में 4-4 वॉइल इंजेक्शंस उसको इंजेक्ट किए जाते थे, हर तो कितना ऑल्टरनेट डेज पैसे पे लगते चार। थे डॉक्टर साहब? साल भर के इस इंजेक्शन के कितने खर्चे होंगे? सर वो ना, एक वॉइल 250 रुपए का आता है लगभग, और एक दिन में 4 वॉइल लगते हैं उसको। तो आप समझिए कि ये 2.5 से 3 लाख रुपए का एक्सपेंस है पूरे साल का। 2.5 से 3 लाख रुपए पूरे साल का केवल इंजेक्शन का? सर क्योंकि आप देखिए ना, अगर आप उस आयरन को रोकेंगे नहीं ना, तो वो आयरन जाके जमा होगा हार्ट में, लिवर में, किडनी में। तो अगर वो हार्ट में जमा होगा तो वो हार्ट अटैक क्रिएट करेगा। अगर वो किडनी में जमा होगा तो किडनी फेलियर। अगर लीवर में जमा होता है तो लीवर फेलियर। अगर ब्रेन में जमा होता है तो वो, मतलब वो इतने इंपॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन्स में जाके अगर जमा होता है तो बहुत रिस्की होता है वो सब। तो हमको उसको निकालते निकालते ना, हम 2019-20 फिर दोबारा गए सर के पास कि देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हैं। हालांकि मैं बीच बीच में सीरम फेरेटीन कराता रहता था, तो उसका सीरम फेरेटीन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता था इंजेक्शन लगाने के बाद। और लगभग वो फ्लक्चुएट होते होते 5,000, 5,500 तक आ गया था, 8,500 से। तो हम लोग खुश थे कि मतलब, यस, मतलब ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो हम लोग की एक होप थी कि ये अगर मैनेज भी हो जाएगा तो भी चलेगा हमको, क्योंकि थैलेसीमिया पेशेंट को 2-2,500 तक की को हम लोग ये समझते हैं कि वो मैनेज्ड है। मतलब तो डॉक्टर साहब हमारा टारगेट, आप इस बात को मान चुके थे कि अब इनको लाइफ टाइम इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ये आप मान चुके थे? यस यस, हम लोग तब तक के लगाना लगाना मान चुके थे जब तक कि उसकी 2-2,500 तक नहीं आ जाती सर। ओके। और क्योंकि दो ढाई 8,000 हजार से इंजेक्शन के दरमियान 8,000 से 2,500 आया कभी? सर कभी नहीं आया वो। कभी नहीं आया? मतलब नहीं नहीं, हम चार और हजार आप? तक पहुंचते थे, 3,500 तक पहुंचते थे। और सर से जब बात करते थे तो सर बोलते थे नहीं, अभी और लगाइए, इसको और यूज करिए, हमको थोड़ा समय और दीजिए, हम उसको और अच्छा रिजल्ट लाते हैं। तो हम यही होप में अभी थे कि 2-2.5। अभी फिलहाल कितने टाइम से आपकी ब्रदर और आपकी फैमिली कैंगन पी रही है? सर 2.5 साल हो गया लगभग उसको कंज्यूम करते 2.5 साल करते। से? अभी उनका जी। इंजेक्शन कब लगता है, कब कब लगता है? सर मैं बताना चाहूंगा इस वाव के माध्यम, वाव वाव मंच के माध्यम से, कि मेरे पास मतलब मैं डेट तक नहीं बोलता हूँ उस रिपोर्ट की,
12 दिसंबर 2022, यानी कि मेरे को अपनी फैमिली को कैंगन देते देते सिर्फ 5 महीने हुए थे सर। जिंदगी में पहली बार उसकी रिपोर्ट सर 3 डिजिट में आई थी। ओ, 3 डिजिट मतलब कितना? इन द सेम ईयर, जिस दिन मैंने लगाया था डिवाइस, इन द सेम ईयर जिंदगी में पहली बार उसकी रिपोर्ट 3 डिजिट में आई थी। मतलब और वो रिपोर्ट 1000? थी 780। मतलब आज के डेट में ब्रदर की आपके इंजेक्शन बंद हो गई है? यस, 1000 के नीचे अगर फेरिटीन लेवल है तो इंजेक्शन इज नॉट रिकमेंडेड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, ओ, मतलब जो उसके स्पेशलिस्ट हैं। जबरदस्त। आज कितने साल से उनको इंजेक्शन नहीं लगा रहे आप? कितना कितना टाइम हो गया होगा? सर लगभग लगभग 2 साल हो गया, 2 साल होने जा रहा है, मतलब इस यस इस जनवरी से 2 साल हो गया उसको कि हम